तो कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 10th क्लास का नया टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में मैं आपको समझा रहा हूँ, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है कोऑर्डिनेटर करता है सारी नर्वस सिस्टम का, है ना। जो CNS है उसमें तो स्पाइनल कोड आती है, ब्रेन आता है, बाकी पेरिफेरल हमारे शरीर में सारे में नसे नर्वस सिस्टम फैला रहता है, ठीक है। सब मिलके CNS और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो मिलके नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। जब पेरिफेरल में कुछ होगा तो वो ब्रेन तक जाएगी, है ना। इन्फॉर्मेशन ब्रेन फिर इम्पल्स को वापस भेजेगा कि आपने क्या करना है, सोचने समझने की शक्ति देगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो स्पाइनल कोड अपने आप ही डिसीजन ले लेता है ना। ब्रेन तक जाने की वो जरूरत नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया, ये फोर ब्रेन का काम है जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे स्मेल है, हियरिंग है, सीकिंग है ना। और ये सब किसके कारण है? फोर ब्रेन के कारण। अब आ जाओ सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो काम है, जो है ना, कुछ ऐसी वो होती है जो हमारे बस में नहीं होती, है ना। एक्शन वो हमारे बस में नहीं है, उसमें ये इन्वॉल्वमेंट करता है, ठीक है। और अब जैसे CNS में ब्रेन और स्पाइनल कोड मैंने आपको बताया था, है ना। और इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन द मोटर एरिया में जाती है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के द्वारा जाती है, जहाँ पे भी जानी होती है इंफॉर्मेशन, है ना। जो ब्रेन से लेके आती है तो मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो लेके जाती है वो दूसरी, ठीक है। मोटर से वापस आती है, ठीक है। और जो है, जो हम सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, कि हमारा खाना फुल हो गया या हमें भूख लग रही है, ये भी सेपरेट कहाँ से होता है? फोर ब्रेन से ही होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था ये सारा होता है। कुछ जो होती है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करना है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है, मान लो हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, हमें अच्छी लगने लगे, हम 7 सेकंड के ऊपर देखे, हाइपोथैलेमस चालू हो गया, हम उसके चक्कर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का यही एक काम होता है कि वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है कि हम अपना आपा खो देते हैं, ठीक है। तो वो हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए 7 सेकंड के ऊपर नहीं देखना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो ब्रेन का जो पार्ट्स है ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे मुंह में पानी आ जाना, ठीक है। और हमारा हार्ट वगैरह हो गया, हमारा जो है आपका जैसे कि ब्रीदिंग होगी, ये हमारे बस में नहीं है, ठीक है। रिमेन ब्रीदिंग अपने आप होती रहती है, चल रही है, ये हमारे बस में नहीं कि हम इसको रोक दें या कुछ कर लें। रोकेंगे तो नहीं रुकेगी, है ना। हार्ट चल रहा है, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है खाने का, तो हमारे बस में नहीं है। वो हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के द्वारा होता है, मिड ब्रेन सेरिब्रम, ठीक है। मैनी ऑफ इन्वॉल्यूटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इन्हें जो अपना होती हैं उनको इन्वॉल्यूटरी वो कहते हैं, ठीक है। और एक जैसे ब्लड प्रेशर, हमारा सलाइवेशन, वोमिटिंग कंट्रोल, ये मेडुला में होता है ना। वोमिटिंग कंट्रोल का सेंटर मेडुला में होता है, ठीक है। ये मेडुला पार्ट होता है, कहाँ गया मेडुला, ये रहा मेडुला सबसे नीचे, ठीक है। ये होता है यहाँ पर मेडुला, उसमें वोमिटिंग का वो होता है, ब्लड प्रेशर का, ये सब कुछ मेडुला में होता है, ठीक है। और जैसे हम चल रहे हैं, बाईसाइकिलिंग कर रहे हैं, ये सब बैलेंसिंग का जो होती है सेरिबेलम से होती है, बैलेंसिंग, है ना। हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो राइटिंग बढ़िया आ रही है, राइटिंग बढ़िया एक जैसी राइटिंग आना भी सेरिबेलम का काम है, बैलेंसिंग करना भी सेरिबेलम का काम है, ठीक है। कुछ हमारी जो है एक्शन होगी तो वो कैसी होंगी? सिंपैथेटिक होंगी,
ठीक है। जैसे हम शॉक कंडीशन में एकदम चले गए तो सिंपैथेटिक, हम एकदम डर गए, सिंपैथेटिक, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, सांस एकदम बंद हो जाएगी, तो सिंपैथेटिक, है ना। और हमको लगा कि भाई ये तो ठीक है सब, है ना। फिर हम रिलैक्स हुए, खुश हुए, तो वो पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है। उसको पैरासिम्पेथेटिक, सिंपैथेटिक के बाद पैरासिम्पेथेटिक आता है, ठीक है। वो जो है इनवॉलंटरी क्रिया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है। उसमें हमारी कोई भी नहीं हो, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया ब्रेन के पार्ट, ये फोर ब्रेन, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड इससे निकलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पर। ओके।